नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल MM2 जीरो क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले अगर देखा जाए तो जो हम लोग अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं, प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो वीडियो होने वाला है 3.3 रहेगा, ठीक है ना। 3.3 और एक चीज अगर देखा जाए तो इसमें भी पार्ट 1 रहेगा। 3.3 पार्ट 1, और पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, अभी देख जाओ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा पार्ट वन रहेगा, और इसमें अगर देखा जाए तो पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। और इसके साथ साथ जो दूसरा प्रश्न दे रखा, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, मतलब कि जो शब्दों में पूरा पूरा कन्वर्ट किया, वहां से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, उसमें अगर देखा जाए शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला और दूसरा शायद सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बाकी हाँ, देख जाते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन भी देख जाते हैं। चलो, 1 मिनट लग रहा है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो पूरा रहेगा तो कंफर्म है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 4 ही क्वेश्चन। हाँ, इसमें जो पहला है और दूसरा, हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ पर देखा जाए इतने क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, इसके पहले हम लोग कौन सा तरीका पढ़े हैं, जस्ट अभी हम लोग क्या, इसके पहले वाला वीडियो था, मतलब कि 3.2 में, वहां पर एक तरीका हम लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, जो था प्रतिस्थापन विधि। क्या था? प्रतिस्थापन, एक की वैल्यू उठाकर दूसरे के स्थान पर रखना था। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो 3.3 है, हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। देखना, यहां पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरीका का है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि हम लोग एक प्रतिस्थापन तो यहाँ पर नहीं सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पूरा मिला के 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उतनी देरी में आ जाएगा आपको। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग अपने से लगाएंगे। यहाँ पर जो नया काम करना है, विलोपन विधि, इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक ना, मतलब मैं लगा रहा हूँ, अब आप लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलो यहाँ पर देख जाते हैं। फिर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दोनों तरीके से लगाने, लेकिन मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुका हूं। आप लोग प्रतिस्थापन विधि अपने से, मतलब एक प्रकार से HW हो जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, जिससे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, इसको मैं विलोपन विधि से लगाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, साइड में, उसी के साइड में क्या करेंगे, विलोपन सॉरी प्रतिस्थापन विधि से आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप लोग हमको बताएंगे, फिर से जुड़ाड़ूंगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो केवल और केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। HW है, प्रतिस्थापन HW है। जाहिर बात है, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तो जाहिर बात है कि इसको वीडियो देखे होंगे, और ये तरीका अगर आ रहा था आप लोग HW बना रहे, अब नहीं आ रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, काल बेरी और देखा जाए क्या करेंगे, समझाएंगे पूरी तरह से बस। तो कौन सा तरीका, विलोपन। और विलोपन विधि कहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, जाहिर बात है, देखो जो मुझे कंफर्टेबल लगती है, कौन सी, विलोपन विधि, ठीक है ना। इसमें ज्यादा झंझट करना नहीं रहता है। बाकी चलो हम लोग देख जाते हैं, आप लोग भी देखिए, और बाकी बातें पूरी अच्छी तरह समझ में आए, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो 3.3 पार्ट 1 रहने वाला है, ठीक। चलो, और बाकी आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि देखो अब संडे संडे लाइव क्लास हो गई है, तो हमें लग रहा है कि आपका सिलेबस जो है एग्जाम के पहले कंप्लीट भी हो जाएगा, और प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आंसर वगैरह की बात होगी, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और आप लोग जो है वीडियो थोड़ा सा ना शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। चलो देख जाते हैं यहाँ पर। तो लिखा है कि चलो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, समीकरण यही दे रखा है, और किस विधि से लगाना है, आप लोग कहेंगे कि विलोपन विधि से। और विलोपन का मतलब क्या होगा, विलोप कर दो, हटा दो। जैसे वहां पर क्या था, प्रतिस्थापन था, एक की वैल्यू उठाकर दूसरी जगह रख रहे थे, वही तो प्रतिस्थापन है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको क्या कर रहे थे, रख रहे थे। यहाँ पर क्या है, विलोपन, मतलब विलोप कर देना, एक क्लिक गायब कर देना है। अगर यक्स को गायब कर दोगे तो वाई मिल जाएगा, वाई को गायब कर दोगे तो एक्स मिल जाएगा। तो चलो देख जाते हैं, एक क्वेश्चन समझो, उसके बाद पूरा बैकग्राउंड समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा, तो क्या रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर में कितना दे रखा है, 5। समीकरण क्या है, पहला। अगला जो दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर में कितना दे रखा है, 4। ये है समीकरण सी, ठीक। चलो अब समझते हैं, हमने क्या बोला कि एक को गायब करना है, चाहे x को गायब कर लो चाहे y को। अब गायब कैसे करना है मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर यार मैं पूछूं कई x है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कई x है, आप लोग कहें एक x। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखे कई x है, 5x है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या एक x माना जाएगा। तो ये मैं बता रहा था यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर एक माना जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर x को गायब करना होगा, x का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर y को बराबर करना, मतलब y को अगर हटाना होगा तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अब गुणांक बराबर है तो कोई जरूरत ही नहीं गुणांक बराबर करने के लिए। देखो यहाँ पर देखो, हम लोग देखो अगर गुणांक को बराबर कर ले, देखो रटने वाला काम नहीं बताएंगे। अभी आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर x की गुणांक को बराबर करें तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ये तो ऐसा काम कर लिया करो। देखना हमने क्या बोला कि अगर देखो y को बराबर करो, ये 3 से ऊपर गुणा कर देना और 1 से नीचे,
अच्छा, एक से गुणा करने की जरूरत नहीं, एक से गुणा करोगे तो वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे, देखना थोड़ा सा, हम यही लिख रहे हैं, देखो साइड में लिख रहे हैं समीकरण, तो चलो कोई बात नहीं। समीकरण एक में देखो हम लोग x को बराबर कर रहे हैं, ध्यान से सुना। समीकरण एक में देखो x को अगर बराबर करोगे तो x के गुणांक से गुणा करोगे अपोजिट साइड में, x का गुणांक 2 है तो ऊपर 2 से गुणा करो, यहाँ 1 है तो 1 से गुणा कर दोगे। अब देखिए समीकरण है, समीकरण एक में कितने से गुणा, 2 से तथा तथा समीकरण समीकरण देखो समीकरण दो में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर ध्यान से सुनना। हमने कहा कि समीकरण एक में जो है हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से, इसका जो गुणांक है ऊपर गुणा करना है, इसका गुणांक नीचे। लेकिन यार देखो अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा जाएंगे, देखो 2 में अगर 1 से गुणा करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो गुणा करो चाहे ना करो, लेकिन हाँ हम कह रहे हैं ना रटने वाला काम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को यहाँ पर हम इसमें गुणा करें फिर मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जो भी अल्फाबेट रहेगा उसी गुणांक को बराबर कर लेना। देखो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार यहाँ हम कितने से गुणा करने की बात करें, देखो सीधी बात यह है कि इसका गुणांक उठा के ऊपर ना गुणा कर दो जिसको बराबर करोगे, अब इसका गुणांक उठा के नीचे गुणा कर दो, बस इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। इसे यहाँ पर देखो 2 करना, 2x प्लस 2 की वाई में 2y बराबर 2 पंचे 10। देखो मैं ब्रेक लगाऊंगा तो सब में गुणा हो रहा है, इसका हम नाम रख देंगे समीकरण थर्ड। देखो यहाँ पर 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3y और बराबर में कितना है 4। देखो इसका नाम समीकरण क्या रख देते, मान लेते हैं 4, लेकिन रियल में अगर देखा है समीकरण सेकंड ही है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक ना। चलो देखो तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, कोई चेंज ही नहीं, तो नाम यही रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलो देखो अभी देखो फर्क तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या लिखेंगे, जिसको बराबर किए हो उसको क्या है, हटाना है, विलोप करना है। देखो यार ये बराबर है, दोनों प्लस प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस ही माना जाए, तो दोनों जुड़ जाएगा। अगर इसको काटना है क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में से फोर्थ को घटाने पर। अब पूरा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, बस एक में मैं पूरा प्रोसेस कर दे रहा हूँ। देखो ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये 4 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा प्लस। देखो ई प्लस माइनस घटकर 0 बना लेगा। अब देखो ई माइनस से मतलब खत्म, यह प्लस 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, सेम साइन जुड़ेगा। अच्छा यहाँ देखो ई प्लस में माइनस में तो घटेगा, कितना बचेगा 10 में से 4 जाए कितना बचा 6, तो y बराबर 6। अब ये गुलाम है तो इधर आकर क्या बना लिया 5। ध्यान से सुनना, देखो ये निकल गया किसकी वैल्यू, y की। हमने कहा किसकी वैल्यू अभी और चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। y के मान किसी भी समीकरण रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी रखो, किसकी वैल्यू निकल जाएगी x। यहां से लिखते हैं, देखो यहां से हम लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने देखो तो समीकरण फर्स्ट को यहां पर कॉपी करो तो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था 5। तो देखो यार y की वैल्यू निकाले हो तो y का स्थान पे रखो, तो x रहने देते हैं, प्लस y पर कितना लिखोगे 6/5 और बराबर क्या है 5। हमको केवल x को अलग करना है, प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि 5 में माइनस होगा कौन 6/5। देखो x बराबर, देखो 25 और 25 में कितना जाएगा 6, तो कितना बचा 19 और बटे में कितना 5। x की वैल्यू और क्या निकल गई y की वैल्यू। बस इतना ही कहानी करना है। और रही बात एक क्वेश्चन और देखो, पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाने वाला है। उसके बाद वीडियो को रोकोगे, अपने से लगाओगे, तब प्रॉब्लम होगी, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सिंपल है। चलो अगर मैं बात करूं इसके लिए, चलो कोई नहीं, इसके लिए जगह पर्याप्त है। ठीक, चलो देखो अगर मैं इसको भी हल करूं, ध्यान सुनना, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कहा है कि 3x प्लस में 4y और बराबर में कितना है 10, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण। ठीक है, अगला क्या है 2x में माइनस में 2y बराबर में कितना है। और रियल में अगर देखा जाए, देखो 2 कॉमन मिल रहा है, लेकिन जैसे दिया हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे, कोई अपने सिस्टर दिमाग नहीं लगाना, भाई कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यार हमने कहा मान लेते फिर से, देखो अब वही कहानी, चाहे y को बराबर करो चाहे x को, अगर y को बराबर करो 2 से ऊपर गुणा करो 4 से नीचे y के गुणांक से, अगर x को बराबर करना है x का गुणांक, यहाँ 2 है 2 से ऊपर गुणा 3 से नीचे। अब हम लोग क्या करें, हम लोग x को ही बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अभी इसके बाद वाले में y को बराबर कर लेते हैं, किसी को बराबर करो कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ जिसको बराबर करोगे वो विलोप हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और हटा तो जस्ट है कि अगर y हट रहा है तो x की वैल्यू, अगर x हट रहा है तो y की वैल्यू। तो यहाँ देखो हम लोग फिर से क्या लिखते हैं, देखो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण यार अपने से लिख लेना, समीकरण फर्स्ट में
देखो x को बराबर कर रहे हैं, यहाँ x गुणांक 2 है तो ऊपर गुणा करोगे 3 से नीचे। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा, 2 से तथा तथा समीकरण समीकरण 2 में, इसमें 2 में कितने से गुणा करना, 3 से, 3 से गुणा करने पर देखो एक प्रक्रिया तो लगी रहती। अब वहां पर क्या था ना, थोड़ा सा जैसे भी बटे उटे आ जाएगा ना तो आपको दिक्कत होती। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताया, हमने कहा 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसे करना है, ठीक ना। अब वहां पर क्या होता है, देखो अब यहाँ पर अभी हम कहते हैं कि चलो अब इसमें गुणा करो फिर उसमें गुणा, बड़ी दिक्कत। जैसे देखो अब यहाँ पर भी हम केवल 2 से अगर इसमें गुणा करते, देखो 2 दूना 4 हो जाता है, बराबर हो जाता है, लेकिन बच्चों कंफ्यूजन रहता है, देखना पड़ता है कितने से गुणा करना कितने से नहीं। यहाँ कोई डाउट नहीं है, अगर x को बराबर कर उससे गुणांक से बराबर कर दो, मतलब गुणा कर दो, अगर y को बराबर करना है तो y गुणांक से गुणा कर दो। लेकिन वहां पर क्या होता है, जैसे देखो हम कह रहे हैं अगर इसमें केवल 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो 4 4 बराबर हो जाता है, एक तो गुणांक बराबर होता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो हमने कहा ना रटने वाला काम नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने से गुणा करेंगे, ध्यान से सुनना, ये 2 से उठाकर हम ऊपर गुणा कर रहे हैं, अब ये 3 से उठाकर कहाँ नीचे गुणा करें। देखो 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 धामा कितना हो जाएगा 20, 2 धामा 20, ध्यान सुनना 2 धामा 20, ठीक है। समीकरण क्या नाम पड़ गया, थर्ड। अगला देखो 3 दूना 6x, देखो बराबर हुआ नहीं हुआ, माइनस, फिर से 3 दूना 6y और बराबर में 3 दूना कितना हो जाएगा 6, समीकरण क्या हो जाएगा 4। लेकिन यार एक चीज और नोटिस करना, जिसको बराबर किए हो क्या वह अपोजिट साइन में है, नहीं। आप लोग कहेंगे ए बी प्लस में ए बी, प्लस प्लस नहीं कटेगा, जिसको बराबर किए हो वो कटना चाहिए, मतलब विलोप होना चाहिए, नहीं विलोप हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। अब देखो इतने काम करना है, देखो अब इतने लिखने से काम करना है, बाकी हम पहले क्वेश्चन पूरा प्रोसेस करें। समीकरण थर्ड -4, ठीक। देखो घटाने का मतलब साइन अपोजिट हो जाएगी, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। देखो 6 प्लस और 6 माइनस 0, यह प्लस 8y और 6y कितना 14y हो जाएगा, और बराबर देखो 20 में 6 चला जाए कितना बचा 14 6 20, गुणा है तो उधर जाकर भाग, तो किसमें भाग होगा 14 में, कितने से भाग होगा 14 से, और कट कर कितना आएगा 1, 0 मत बना लेना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर 14 में से 14 जाएगा मतलब घटेगा तब 0 होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाग हो रहा है, कितना हो जाएगा 1। आगे देख जाते हैं, केवल और केवल अभी किसकी वैल्यू निकली है, अगर मैं बात करूंगा अभी केवल और केवल किसकी वैल्यू निकाले हो, आप लोग कहेंगे y, अभी हमको चाहिए x, इसका मान किसी भी समीकरण रखो, लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रखो, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में, फर्स्ट में रखने चलो, तो समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं, 3x प्लस में 4y, ठीक, और इक्वल में कितना दे रखा, ठीक। देखो यार y की वैल्यू रखना है कोई बात नहीं, देखो 3x प्लस 4 गुणा में y की वैल्यू कितना निकालें 1 बराबर 10, ठीक है। देखो 3x पहले गुणा सॉल्व करेंगे, 4 एक नाम 4 और बराबर कितना दे रखा है 10, प्लस में तो उधर जाकर माइनस, मतलब कि 3x बराबर 10 में माइनस हो जाएगा कौन 4, यार 3x बराबर इसको सॉल्व कर लेते 6 आ जाएगा, मतलब 3 गुणा में तो उधर जाकर भाग, किसमें भाग होगा 6 में, कितने से 3 से, कितने बारी जाएगा 2 बारी, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कहने क्या हुआ, देखो इतना आसान है, हमें लग रहा है कि और बढ़िया नंबर देगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह से बना नहीं देगा, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा वहां से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमें लग रहा है पढ़ाई कर लो और बढ़िया से कर लो, क्योंकि अब एग्जाम में बार बार कर रहा हूँ, मैं अभी से तैयारी करवा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जो ऑफलाइन में आ सकता है ऑफलाइन में है, बाकी यहाँ तो ऑनलाइन स्टार्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पर एबी क्वेश्चन को हम लोग हला भला करते हैं, देखो उससे ज्यादा मैटर है नहीं क्वेश्चन में। चलो देखो यार अगर हम लोग बात करेंगे फिर से वही तरीका, बाकी अब देखो 2 क्वेश्चन हमें अगर पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा तो आप लोग अपने से लगा सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना दे रखा है 3x, कितना दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर, सॉरी माइनस दिया है, माइनस उसको उठा के करो, बराबर में क्या कर लोगे 4, ये समीकरण क्या है फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ध्यान सुनना, 9x है, देखो अल्फाबेट एक तरफ करो, प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2y और बराबर में 7 है रहने दो, समीकरण कितना सेकंड, ठीक है। देखो बात क्लियर है ना। बाकी देखो एक चीज और कर सकते हो, मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है, सेकंड इसको थर्ड कर देना, इसको फोर्थ कर देना, इतना काम कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या बोला देखो इसको है सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने क्या कहा अल्फाबेट को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो। देखो यार ये नंबर था, इसको दूसरी तरफ लेकर माइनस का क्या हो गया प्लस, तो ये देखो ये अल्फाबेट था, इसको इधर लाए अल्फाबेट की तरफ, क्या होगा प्लस में था माइनस, ये बाकी अपने स्थान पे, ठीक ना। बाकी इसका नाम हमने क्या बोला, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, अच्छा मान ही लेते, चलो एक मिनट में नहीं कहोगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको अपने से एडजस्ट कर लेना, समीकरण फर्स्ट और क्या है सेकंड, एक बार क्वेश्चन ऐसे लिख लेना उसके बाद बनाना, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा थर्ड
देखो इससे क्या मिला थर्ड, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा। अब क्या करना है, देखो एक काम हो गया, अभी तक हम लोग केवल क्वेश्चन को कॉपी किया, कुछ नहीं किया, नया काम कुछ नहीं। पक्षांतर वगैरह इसके पहले वाले वीडियो हम लोग सब समझ चुके हैं, और जो रेगुलर है तो हमें लग रहा है उसको 1% डाउट भी नहीं रह रहा होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, देखो किसी एक गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे एक्स कर लो चाहे वाई को, चलो मान लेते हैं कि वाई को बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो वाई को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट में, तो अगर वाई को बराबर, ये 2 से गुणा ऊपर और 5 नीचे, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण किसमें, समीकरण एक में कितने से गुणा, देखो समीकरण एक में, तो समीकरण दो में, देखो समीकरण पहले में हम 2 से गुणा कर दिया, और दूसरे में कितने से करेंगे 5 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक है। चलो तो समीकरण एक में अगर मैं बात करूं, देखो यहीं पर कहानी को सलटाते हैं, देखो ये देखो एक में कितने से गुणा कर रहे हैं 2 से, ठीक, और इसमें कितने से करेंगे 5 से, ठीक है। चलो देखना, सुन तो रहे ना बात, तो 2 तिहाई 6x माने 2 पंचे 10y बराबर 2 चौके 8, देखो 5 नवा 45 माइनस 5 दूना 10y बराबर में 5 सते 35, ध्यान से सुनना। देखो इसका नाम रख लेते हैं, जिसे देखो थर्ड फोर्थ हो गया ना, एक मिनट, ये समीकरण थर्ड है ना, तो यहाँ पर यार थर्ड बना लेना, तो यहाँ पर क्या बना लोगे, फोर्थ बना लोगे, ठीक, फोर्थ। अब देखो यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं 5 और इसका नाम क्या रख लेते हैं 6, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक ना, नाम रखने में क्या जा रहा है यार। देखो अब देखो हमने कहा कि यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कभी अगर हमको बराबर करना होता, अगर x को बराबर करना, देखो एक ही बार काम हो जाता है, 3 से अगर ऊपर गुणा करके 3 तरीका ना हो, ई बराबर हो जाता है, तब भी सही रहता है। बाकी हमने कहा तो वही देखना पड़ेगा, बाकी अगर देख सकते हो मैं उसको भी साथ में बताया चला, अगर देखो इसमें 3 से गुणा 3 तरीका ना हो, x बराबर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर x हम बराबर करते 9 से ऊपर गुणा करते 3 से नीचे, बाकी जैसे बता रहे हैं ऐसे भी काम हो सकता है। आप लोग परेशान होंगे वो कैसे बता रहे, बाकी तुमको रटना ना पड़े, बस इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर वो किसको बराबर किया, वाई को, और सेम साइन है, और सेम साइन इसका मतलब नहीं कट रहा है, सेम साइन जुड़ता है, तो लिखेंगे घटाने पर, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 5 माइनस 6, ठीक है। तो यार देखो घटाने पर साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये देखो प्लस में है तो माइनस, तो इसको बराबर कितने कटेगा, अब देखो दोनों घटेगा, और बड़ा नंबर 45 से माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा, 45 में 6 जाएगा, तो कितना बचे, देखो 15 में 6 जाएगा 9, और यहाँ 3, कितना x, और बराबर यहाँ की अगर मैं बात करूँ माइनस में आएगा, मतलब 15 में से 8 जाए कितना 7, तो यहाँ पर कितना 2। अब बताओ तो नहीं देख लिए, हमने कहा माइनस माइनस कट जा रहा है तो काट दो, और गुणा में उधर जाकर भाग, तो 27 में कितने से भाग 39 से, तो देखो अगर सिंपल होगा करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, तो 3 से कट रहा, 3 नवा 27, 3 नवा 27, और 3 एक नाम 3 और 3 तिरिका 9, ठीक, मतलब कि x की वैल्यू 9 बटे में कितना हो गया 13, और सेम नंबर से कटना चाहिए, मतलब एचसीएफ करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको आ रहा होगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अब क्या करें, x मान किसी भी समीकरण रखो, तो लिखते हैं x का मान, x का मान, एक मिनट देखो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, सेकंड, चलो सेकंड में रख लेते हैं, किसमें, सेकंड में, हमने कहा ना किसी में रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेकंड में रखने पर देखो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब उलट फेर करिए खूब, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, पहले क्वेश्चन को लाओ फिर उसके बाद खूब उलट फेर, अगर एक बार आ गया ना कॉन्सेप्ट उसके बाद उलट फेर करो, बहुत मजा आएगा। तो कहते हैं मैथ बहुत हार्ड है ना, तो कुछ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उलट फेर करो, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पर समीकरण यही छोड़ो, 2 से 5 से गुणा करना छोड़, देखो हम डायरेक्ट अगर केवल 3 से गुणा करते हैं तब भी काम हो जाता है, मतलब एक लाइन बच जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, अभी सीख रहे हो ना, अभी सीख लो, जैसे पूरा हुआ उसके बाद आप लोग उलट फेर स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड को यहाँ पर कॉपी करें, क्या दे रखा है सेकंड, तो कहा है कि 9x है, कितना दे रखा है 9x है, माइनस में 2y है, और बराबर में क्या दे रखा है 7। देखो हमने क्या बोला, देखो 9 गुणा में x की वैल्यू कितना रखने वाले हो, 9 बटे में 13, 9 बटे में 13, ध्यान सुनना, 9 बटे में 13 माइनस 2y, और बराबर में कितना देता है 7, कोई बात, 9 9 81, 81 बटे में कितना है 13, और माइनस 2y, और बराबर में कितना है 7। देखो यार प्लस में तो उधर जाकर माइनस कर लेते हैं, माइनस 2y रहने देते हैं, साथ में माइनस कर लेते हैं, कितना 81 बटे में 13, तो देखो यहाँ पर माइनस 2y बराबर में, देखो 13 सते 7 तरीके का, मतलब 91, 7 तरीके का 7 7 9 91 में से कितना घटेगा 81, देखो 13 से 91 में से 81 घटा लो, कितना बच रहा है 10, 10 बटे में 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 बटे में 13, 10 बटे में 13,
ठीक। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, हमने कहा 13 से 91 में से 81 चला जाए 10, 10 में से कितना बचा, 10 बटे में 13। अभी गुणा में तो उधर जाकर भाग, साइन पूरा देखो माइनस रहा ही करेगा, 10 बटे में 13 है, ये है मतलब इसके साथ गुणा क्रम में है तो भाग भाग मतलब नीचे चलाएगा, ऊपर रहेगा तो नीचे, इसके साथ गुणा हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा, देखो y की वैल्यू कितना निकला, माइनस 5 बटे में कितना आया 13। ठीक, ये आप लोग क्लियर करेंगे, बाकी ये कैलकुलेशन इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं, कितना, माइनस 5 बटे में 13, और इसका कितना 9 बटे में 13, ठीक है। चलो और एक चीज, अब देखो अब रुकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको थोड़ा सा डाउट है कैलकुलेशन में, तो कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो हम लोग क्लियर करेंगे, और डाउट क्या नहीं होगा। देखो हमने क्या बोला, एक इक्वेशन में वैल्यू को रखकर देख लेते सही है गलत है, चेक करना भी तो बताए है ना, क्या दिक्कत है, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर 3x है, माइनस में 5y है यार, और बराबर में कितना दे रखा है 4, देखो x पर x रखो y पर y, तो 4 आना चाहिए, अगर 4 आ गया मतलब हम लोग सही है, डाउट क्लियर। देखो सब चीज खूब ही बखेड़ा पालो, ठीक है ना, हम कह रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ बखेड़ा पालो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा सवाल लगाने में। अरे देखो x पर x, अगर मैं बात करूंगी यार x पर कितना, देखो 3 गुणा में x की वैल्यू कितना दे रखा है 9 बटे में 13, 9 बटे में 13 माइनस 5 गुणा में y की वैल्यू कितना दिया है, माइनस 5 बटे में 13, ठीक, और बराबर कितना लाना है 4, चलो इसको छोड़ देते हैं। देखो 9 तिरिक 27 बटे में कितना है 13, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 50 25, और 25 बटे में कितना है 13, ठीक है। देखो यार सेम है हर, ये सीधे सीधे जोड़ दो, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 13 चौको 52, यहाँ भी देखो इसको सॉल्व करने पर 4 आया, 4 के बराबर मतलब सही है, डाउट होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हो गया, क्लियर है ना, 4 बराबर 4 मतलब सही है। इस तरह से आप लोग भी बखेड़ा करेंगे मतलब करेंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन इसका और बचा पहले का। चलो हाँ अच्छा, बटे में क्या, कोई नहीं, बटे में हो कैसे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर ले ज्यादा बेटर रहेगा, तो जगह थोड़ा सा चाहिए, ठीक। चलो इसको हम लोग सही से लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो x बटे में 2 प्लस में 2y, और बटे में कितना है 3, और बराबर में माइनस 1, ठीक है। इसे मान लो, देखो इसे अगर समीकरण फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड मानोगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे थर्ड, क्या मानेंगे थर्ड। बाकी आप लोग इतना समझदार हैं कि इतना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो अगला लिख लेते हैं, x माइनस वाई बटे में 3, ठीक, और बराबर में कितना दे रखा है 3, इसे समीकरण हम लोग क्या मानेंगे 4। देखो यार अगर मैं ऑफलाइन में इसको पढ़ा रहा हूँ तो टाइम पर्याप्त रहता है, मजा आता है, वहां पर हम ये करते पहले इसको हम लोग हर को ही हटा लेते, जो हर से प्रॉब्लम हो रही है, जो बटे से प्रॉब्लम, पहले इसी को गायब करते हैं। इसको गायब करने के लिए मैं पहले मैं बताया हूँ, एक क्वेश्चन में बताया हूँ इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, क्या करो हर के एलसीएम से सभी पदों गुणा कर दो, जिससे प्रॉब्लम हो हट जाएगा, उसके बाद सॉल्व करो, वही तरीका लगाओ, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग लगा रहे हैं। देखो हमने क्या बोला, किसी एक को बराबर करते हैं, मान लेते हम y को बराबर करते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर एक है यार, ध्यान से सुनना, यहाँ एक है तो 1/3, यहाँ 2/3, y का गुणांक, देखो हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान सुनना, कोई दिक्कत, हम इसको सही नहीं करा इसे लगाएंगे, समीकरण सॉरी 1 मिनट, थर्ड है समीकरण, थर्ड में 1/3 से 1/3 से तथा तथा समीकरण समीकरण फोर्थ में कितने से 2/3 से 2/3 से गुणा करने पर, अब सुनना, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मतलब कितने से गुणा करना, जैसे हमने कहा ना वहां पर तो चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब जिस तरीके पता है कोई दिमाग नहीं, इसका गुणांक 1/3 और इसका गुणांक 2/3, अपोजिट साइड गुणा करो बस कहानी खत्म, बराबर हो जाएगा, उसको निपटा दो। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, देखो इसमें कितने से गुणा करने की बात हो रही है 1/3 से, और इसमें अगर मैं बात करूं कितने से 2/3 से, चलो यार गुणा करते हैं। अच्छा अगर इसका इसमें करेंगे, थोड़ा ध्यान देना रो, अंश का गुणा अंश हो, एक x सेकंड नाम x, और 3 दूना 6, चलो प्लस है, देखो अब यहाँ पर 1 दूना 2y बटे अंश का गुणांश में 3 त्रिका 9 बराबर, देखो माइनस प्लस माइनस, एक एक नाम 1/3, इसका नाम रख लेंगे 5। देखो अगला अंश का गुणांश में, देखो यहाँ एक मान सकते हो, 2 के x में 2x बटे में 3 एक नाम 3, माइनस है तो माइनस, देखो 2y एक नाम 2y बटे में 3 त्रिका 9 बराबर, देखो 2 तिहाई 6, वो 3 से 3 काट भी सकते हो, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 2 तिहाई 6, चलो काहे के लिए लिख रहे हैं, चलो देखो आपको समझ में आ रहा है, तो 3 में अगर 2/3 से गुणा कर रहे हो तो कट जाएगा, कितना बच रहा है 2, हम केवल 2 लिख रहे हैं, समीकरण क्या हो जाएगा 6। देखो यार किसको बराबर किए थे तनिक बता दो तुम, किसको बराबर कर रहे हो, इसको, ये पूरा कटा। अब क्या करोगे, देखो देखो ये तो
अगर मैं बात करूं कटा कैसे, अपोजिट साइन है। हाँ अच्छा हुआ कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया। देखो हमने क्या बोला, अगर सेम साइन रहता था, जैसे प्लस है प्लस था, नहीं कट रहा तो लिखते थे घटाने पर। यहाँ अपोजिट साइन है कि प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर। हम लिख रहे हैं समीकरण, समीकरण कौन था, फिफ्थ नंबर था, और प्लस में क्या था 6, जोड़ दिए। अगर यही साइन यूं प्लस होता लिखते घटाने पर, लेकिन एक ही प्लस एक ही माइनस क्या लिखेंगे जोड़ने पर। चलो यहाँ अब जोड़ देते हैं, अब यहाँ जोड़ देते हैं ज्यादा सही। देखो यार कितना x प्लस 6 में, x प्लस 6 में और x बटे में 6 प्लस करते हैं, कितना प्लस करो 2x बटे में 2x बटे में 3 बराबर। देखो अब इधर माइनस 1 बटे 3 में, माइनस 1 बटे 3 में प्लस कितना करेंगे 2, बस हो गया, इतनी कहानी था। हमने क्या बोला, देखो ये अपोजिट साइन था, इसको हम लोग काट दिया, मतलब घट कर 0 बना लिया। अब इसमें इसको जोड़ दो और इसमें इसको जोड़ दो, वही तो किए हैं। देखो यार एलसीएम कितना हो गया 6, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 6 एक बेरी जाएगा, और एक का x में x, प्लस है प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 बेरी जाए, 3 दूना 6, 2 दूना 4x बराबर। देखो यार यहाँ एक मान सकते हो, देखो 3 हो जाएगा, 3 से 3 एक बेरी, एक एक नाम 1 प्लस 1 से 3 दूना 6, देखो इसे एक एक नाम 1, 3 दूना 6 और 3 एक नाम 3। यहाँ पर देखना 1x और 4x कितना हो गया 5x बटे में 6 बराबर, यहाँ पर कितना 5 बटे में 3। देखो यार अगर जो पढ़ा है ना, देखो 3 दूना कर देगा और 5 5 काट देगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आराम से पढ़ते हैं। कितना हो जाएगा 5 3 15x बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 पंचे 30, देखो गुणा तो उधर जाकर क्या भाग, 30 में कितने भाग 15 से, और 15 दूना 30, x की वैल्यू आसानी से निकल गई। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अगर x कटेगा तो y निकलेगा, y कटेगा तो x, यहाँ y कटा तो x निकला है। चलो आते हैं यहाँ पर x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, रखने पर देखो x परेशान करके रख दिया, ठीक ना। चलो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या बोला, समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं x/2, बार बार x आ रहा है लाइफ में भी और सवाल में भी। यहाँ देखो 2y बटे में कितना दे रखा है 3, और बराबर की अगर मैं बात करूंगा कितना है माइनस है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करेंगे देखो x पर x को रखेंगे, y पर y को रखेंगे। देखो यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x पर कितना रखना है 2, और बटे में 2, देखो सीधा सीधा 1 हो जा रहा है, प्लस 2y बटे में 3 और बराबर कितना माइनस है। यार देखो ये तो कट कर 1 हो गया, 1 हो गया, इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस होगा, थोड़ा सा कॉपरेट करो। देखो बटे में 3 1 सॉरी माइनस है, अगर इधर देखो 2 से 2 कटा 1 आया, और अगर प्लस में तो उधर जाकर माइनस है, ठीक। देखो यार यहाँ पर 2y बटे में कितना 3 इक्वल, सेम साइन जुड़ेगा, दूर दूर कट भी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे लगा रहा है वैसे लगाना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर 2y का नाम 2y, 2y का नाम 2y बराबर, देखो 3 दूना 6, लेकिन माइनस का 6, 2 गुणा में तो उधर जाकर भाग, तो देखो यार माइनस 6 में कितने भाग 2, 2 3 6, y बराबर -3, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, अगर गलत होगा तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, हाँ अब यहां से मजा आएगा थोड़ा सा, और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या देखा है, अच्छा हाँ अगर मैं यहाँ पर चलूँ, 1 मिनट देखना, 1 मिनट यार, 1 मिनट रुकना तो, चलो कोई नहीं, ध्यान से सुनना तो नहीं, अगर हम लोग क्वेश्चन पर आए, कहाँ गया, अच्छा कोई नहीं, देखो यहाँ पर, हाँ थोड़ा समझ जाना। कहा था कि विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना था, हम लोग केवल क्या लगाए हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन इसके पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया, पहले वीडियो में पढ़े हैं, तो आप लोग क्या करेंगे इसको HW मान के सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी अगला प्रश्न हम लोग देख जाते हैं। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, अब इसको हमें लगाना ही पड़ेगा, कहाँ गया, हाँ चलो 2 प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अगला वाला वीडियो थोड़ा छोटा रहे, और दोनों का एवरेज लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो हम लोग क्या किए 30 मिनट बना, एक नहीं बना दिए 1.5 घंटा, थोड़ा दिक्कत हो जाए। क्लास देंगे, क्लास बन रहा है, 1 घंटे के लगभग बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मतलब जो लग के पढ़ेगा, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ। आप लोग किसी चैनल पे, ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच से आए वीडियो देखें, मान लेते हम स्टार्टिंग में क्या बताएं आपको पता ही नहीं, आप लोग बीच से आए फिर कहेंगे समझ में नहीं रहा है। लेकिन हाँ अगर आप लोग स्टार्टिंग देख रहे, गारंटी मैं ले सकता हूँ, लोग आइए आप लाइन मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना कि अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा, अगर आप लोग एक तरफ से देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट जायज बात है क्लियर जरूर हो रहा होगा, क्योंकि इतना तेज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और समझा भी तो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है, कहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि सॉल्व कर। देखो यार यहाँ कंडीशन लगाया है, तो कोई बात नहीं, अगर कंडीशन लगाया है तो हम लोग उसकी बात मानेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, और जो अस्तित्व की बात है इसको हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं,
हमने एक स्टार्टिंग पढ़ा था जो 3.1 में था, A1 बटे में A2, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, मतलब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मैं अभी कह दे रहा हूँ 100% पूछेगा। A1 बटे में A2, अच्छा यहाँ पर अभी कॉमा लगा लेते हैं, जब हम लोग तुलना करेंगे तब बराबर रहेगा नहीं, और फिर B1 बटे में B2, फिर कॉमा C1 बटे में C2। ये अगर देखा जाए तो इससे अगर मान लेते पूरा बराबर हो गया था तब भी अस्तित्व में था, और बराबर नहीं हो गया तब भी अस्तित्व में था। अगर मान लेते कि बराबर हुआ कि बराबर में नहीं था तो क्या था, अस्तित्व में नहीं था। तो कहा यदि अस्तित्व में होगा तब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछेगा। अभी मैं जो बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन देगा वर्ड प्रॉब्लम वो अस्तित्व में रहेगा, आपको ये सब कुछ वहां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी पढ़ रहे हैं तभी हम लोग पूरा का पूरा कहानी करेंगे। अब ये मैं कहानी बता चुका हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो पहला टास्क अपना यही है, युग्म बनाना है। इसके पहले तो युग्म बना था, और जो पढ़ा दिया, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोग अपने से बना लेंगे तो अब सही चीजें हैं। कभी आप लाइन होता तो मैं छोड़ देता, यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो तो सबसे पहला टास्क क्या हुआ, समीकरण के रैखिक युग्म बनाना और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से सॉल्व करो। अगर अस्तित्व होगा तो विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। अस्तित्व मैं सिर्फ बता दूंगा, लिख कर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी यहाँ चलो सबसे पहले जो कहानी किया उसको चलो देखो यार, क्वेश्चन आएगा मजा। बाकी इसके पहले वाला अगर क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है ना, इसके पहले वाला पार्ट था उसमें वर्ड प्रॉब्लम बढ़िया सॉल्व हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा हम लोग सॉल्व किए हैं। बाकी इसको देखो, अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको समझा चुका हूँ। बाकी आप लोग बुक लेकर बैठे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अगर 10 में तो इतना तो कहानी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन हो चुका है, अगर देखा जाए इस टाइप क्वेश्चन बढ़िया हो चुका है। तो मैंने कहा था तो आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर मजा आएगा। चलो यहाँ पर अगर हम लोग हल करना चाहें, हम इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कहा था कि 3 भागों में डिवाइड कर लेना। जो वीडियो रेगुलर देख रहा है तो उसको तो पता होगा। हेलो हेलो टाइम रुक जाओ 1 मिनट बस। बस ना, चलो ठीक है, चलो देखो ठीक है ना, ठीक चलो चलो कोई बात नहीं। मतलब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम देख रहे हैं टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, 1 घंटे ज्यादा वीडियो बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो हमने कहा था वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। चलो देखो सबसे लास्ट वाला पार्ट इस टाइप यार क्वेश्चन वन शायद 5वां था क्या उसमें वर्ड प्रॉब्लम में, ये हो गया एक पार्ट। और यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहाँ तक एक कहानी कर लेंगे, ध्यान सुनना, ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा, ठीक। अब ये जो बच गया दूसरा, यदि हम हर में यहाँ तक, तो यार 3 भागों में डिवाइड करना, एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना नहीं तो अच्छे से बनेगा। अब इसी टाइप क्वेश्चन देंगे जो अभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इस टाइप क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। इस टाइप क्वेश्चन देगा, पूछेगा कौन संगत कौन असंगत कौन संपादी कौन प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसा पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा वर्ड प्रॉब्लम देगा 4 नंबर 6 नंबर, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने लगा। जब जो ऑब्जेक्टिव नहीं था तो 6 नंबर पूछा था, अब 20 क्वेश्चन क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया तो इसका वेटेज घटा दिया, कितने नंबर पूछेगा 4 नंबर पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले लास्ट में हमने कहा ना वर्ड प्रॉब्लम 3 भागों में डिवाइड कर लेना, सबसे लास्ट में चलते हैं वह भिन्न ज्ञात करो। क्या पूछ रखा है, भिन्न। अगर मैं जैसे भिन्न का नाम लिया उसमें आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं भिन्न लिख रहा हूँ, मान लेते 6/5, यार इसको अंश बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हर, तभी तो भिन्न बन रहा है। मतलब जैसे मैंने भिन्न नाम लिया उसमें अंश आया और क्या है, हर, तो यहाँ से भी पढ़ लेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो अंश आ रहा है हर आ रहा है। तो अब अंश पता ही नहीं है तो किसमें जोड़ दोगे, हर पता ही नहीं तो किसमें घटा दोगे, नहीं पता है। तो जो नहीं पता है वही क्या है, चर है। तो नहीं पता वही चर है। अब जो चर है उसी को हमें मान लेना है, एक्स मान लेते कि भाई चर का मतलब क्या, अज्ञात राशि। एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, बस अज्ञात राशि होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही होगी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं किसमें जोड़ दें। कहा अंश में 1 जोड़ दो, अंश हमको पता ही नहीं तो अंश को मान लेते हैं। चलो माना, क्या लिखेंगे, माना, माना भिन्न का अंश, क्या लिखोगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर क्या है, y है। तब भिन्न कितना हो जाएगी, x बटे में y। ध्यान से सुनेंगे। अब आते हैं कितने इक्वेशन बनेंगे, 2। केस फर्स्ट। अब देखना, ध्यान सुना, देखो जो अभी मान लेते इसी वीडियो पर डायरेक्ट आया तो वो भी समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या कहा, आंसर नहीं पता हमने मान लिया, तो भिन्न क्या हो, ऊपर अंश नीचे हर। अब इसमें देखो हमने कहा पठवक नमवई क्या है यार, हमें लग रहा है तुरंत समझ में आती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण बनाएंगे, इसके अधिकतम हाथ 1, रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 2 समीकरण बनेगा। तो पहले सेंटेंस से पहला समीकरण, दूसरे सेंटेंस से देखो ये वाली लाइन में काट दे रहा हूं। अब जो देखो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, कहां तक बदल जाती है।
यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती, जहां तक एक इक्वेशन बना देगा। तो इसको पहले पढ़ देते हैं। देखो यार, हम भिन्न लिख ले रहे एक्स बटे में वाई, ठीक है। अब क्या रखा है कि कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला, इसमें एक जोड़ दें, जितना कहे उतना कर लेते हैं, तथा हर में एक घटा दे, यही हर है इसमें एक घटा दे रहे हैं, तो भिन्न कितने में बदल जाती, एक, मतलब भिन्न कितना हो जाता है एक, और एक बटे एक का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सीधा कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एक में गुणा करोगे तो यही रहेगा एक्स प्लस वन बराबर, इसका गुणा करोगे तो वही रहेगा वाई माइनस वन, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं, अल्फाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ, तो एक्स है, इसको अगर इधर कर लोगे ना माइनस वाई, और माइनस एक है, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस वन, या एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो। समीकरण क्या बन गया, इतना सरल है। एक की और बना लेते हैं, देखो अब ये वाली भी लाइन काटते हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बातें, देखो इसको भी हम लोग क्या करें, कट कर देंगे। देखो यहाँ अब जो बच रहा बस इसकी बात करेंगे अगला इक्वेशन के लिए। देखो केस सेकंड यहाँ बना लेते हैं, देखो क्या बनाए, केस सेकंड, केस मतलब स्थिति यार, स्थिति, केस सेकंड, चलो स्थिति ही लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन देंगे, देखो यदि हम सॉरी यदि हर में एक जोड़ दें तो किसमें जोड़ दो, पहले लिख तो लेते हैं, एक्स बटे में वाई। कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर नीचे मतलब हर में एक जोड़ दें तो भिन्न एक बटे दो हो जाते, मतलब अंश की बात नहीं किया ना, तो जोड़ने ना घटाए, अंश नहीं छुएंगे, तो भिन्न कितने में बदल जा रहे, एक बटे, फिर से क्रॉस में दो का एक्स में दो एक्स, और इसको पूरा इधर कर लो, बराबर में वाई एक नाम वाई प्लस एक एक नाम एक, ठीक है। अल्फाबेट एक तरफ, दो एक्स, इसको अगर इधर कर लेंगे माइनस वाई बराबर कितना एक, समीकरण क्या बन गया सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते, कहानी हो जाएगी यार। देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड, ठीक है। चलो फर्स्ट को लाओ यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर माइनस, समीकरण क्या है फर्स्ट ही है, और सेकंड की अगर मैं बात करूं, देखो 2x माइनस वाई बराबर ए। अब आप लोग अगर ना ट्यूशन अगर आप लोग समझेंगे, देखो यार वहां पर क्या था, थोड़ा हमसे लोग से कैलकुलेशन ज्यादा करवा ले रहा था। अब देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट वाई वाई बराबर कर दिया है। अभी देखो जब वहां पर पढ़े थे एक स्टेप और था, वाई को बराबर कर या एक्स को बराबर कर, लेकिन यहाँ पर अगर देखो ना ज्यादा 90% केस में बराबर ही मिलेगा। अब बताओ तनी देर के लिए, अब कहा है विलोपन विधि से सॉल्व करो, किस विधि से है, विलोपन विधि से। अभी बताओ अगर वाई वाई बराबर है तो कटेगा, लेकिन कब कटेगा, जब अपोजिट साइन रहेगा तब। लेकिन यहां पर देखा जाए सेम साइन जुड़ेगा, अपोजिट साइड बनाने के लिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, जैसे लिखते हो फर्स्ट माइनस सेकंड साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। अगर कोई साइन नहीं लिखे, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखा हूं प्लस में एक माइनस, आप लोग बताएंगे प्लस में, तो कोई साइन नहीं लिखे तो क्या माना जाएगा प्लस। चलो यहाँ पर देखो यार, ई माइनस ई प्लस, अभी माइनस से मतलब खत्म हो गया, ये दोनों कट जाए, कटने का मतलब घटकर जीरो। अब देखो यार प्लस और माइनस, एक एक्स है या 2 एक्स है, 2 बड़ा है, 2 में से एक जाए कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा, और 2 जो बड़ा है उसकी साइन लिख लेंगे बराबर, सेम साइन जुड़ेगा, तो माइनस माइनस एक्स वैल्यू कितनी आ गई 3, ध्यान सुनना, एक्स वैल्यू 3 आ गई। अब इसका मान किसी भी समीकरण रखो, अगली वैल्यू निकल जाएगी। यहां से हम लोग लिखते हैं एक्स का मान, क्या लिखते हैं, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x कहां गया, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो किसके स्थान पर रखने की बात हो रही है, x जहां दिखाई दे वहां हम 3 रख देंगे। x की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो यानी प्लस में उधर जाकर माइनस, तो माइनस वाई रहने देते हैं, माइनस 2 में माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर सेम साइन जुड़ेगा, तो माइनस माइनस करके क्या बनाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। तो लिखेंगे अतः भिन्न, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर x बटे में y, तो x पर, x का मतलब क्या, x की वैल्यू कितना 3, x पर हम कितना रखेंगे 3, और y पर कितना रखेंगे 5, ये जाकर फाइनली आंसर निकले। इसको आप लोग वहां पर हाईलाइट कर लेंगे, ठीक। ये हुआ वर्ड प्रॉब्लम, समझ लेकर आसान है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे जो भी रहेगा। चलो ये प्रॉब्लम भी पढ़ाए हैं, वहां पर क्या था, जैकब किया उसके पुत्र भी आ गया। यहाँ जो है देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है यार। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व मतलब मैंने बताया घटाना होता है, पूर्व मतलब घटाना, और जस्ट पहले की बात यहाँ पर करेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो पहला सेंटेंस मतलब पहला इक्वेशन यहाँ से मिल गया हम लोगों को। अब जो है 10 वर्ष बाद, अब बाद पश्चात मतलब बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, देखो यार सबसे लास्ट में चलते हैं, बिना टाइम लॉस किए। देखो स्टार्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बच रही। देखो बाकी आप लोग अगर चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपका फायदा जरूर होने वाला है। तो देखो यार दिखावटी काम यहाँ पर नहीं रहने वाला।
जिससे क्या हुआ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो कहीं मिस्टेक हो उसको हम कटिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। अब मिस्टेक हो तो हो, हम लोग उसको सही करेंगे ना, क्या दिक्कत इसी में। ऐसा नहीं, देखो ज्यादा साफ सुथरा दिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो हमने कहा ना, जैसे अभी देखो, मैं एक क्वेश्चन में चेक कर रहा था आंसर, क्योंकि डाउट था तो चेक करेंगे। अब ऐसे नहीं उसको हम कट करके लगा, नहीं, डाउट होना जाहिर सी बात है ना, डाउट काहे नहीं होगा, डाउट होना जरूरी। हम लोग इंसान भगवान नहीं है कि सब काम सही होगा। इसलिए देखो ज्यादा बनावटी वाला काम नहीं है। अगर आप लोग चैनल जुड़े, फायदा तो जरूर होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखो जिसे पढ़ाया जा रहा है, हमें लग रहा है समझ में बातें आ रही होंगी। और ये बात है सिलेबस की, सिलेबस तो आप लोग देख ही पा रहे हो, खत्म तो जरूर होगा, कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग तीसरा एक वीडियो और बनेगा, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कितना है ये, क्योंकि हम ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे सिलेबस को लेकर। बाकी अगर बातें समझ में आ रही तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी चलो देख जाते हैं यहाँ पर। देखो यार, हमने कहा 3 भागों में डिवाइड करो। सबसे लास्ट वाला पार्ट, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, और है का मतलब क्या होगा, वर्तमान। यहाँ नहीं लिखा है नूरी और सोनू का वर्तमान आयु ज्ञात करो, वर्तमान नहीं कहा, लेकिन अगर है लिखा है का मतलब क्या हो जाएगा, है का मतलब वर्तमान ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने से लिख ले रहे हैं, एक एक शब्दों को समझेंगे। यहाँ पर देखो, एक प्राणी को अगर हम लोग हल करें, माना पहले कौन है, नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, चलो देखो यार, यूनिट तो लगेगी ना, एज है तो उसकी यूनिट लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर तथा क्या लिखेंगे, तथा सोनू है, कौन है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्या है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करूं कितने स्थितियां बनेंगी, 2। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो स्थिति फर्स्ट मतलब केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। ठीक, देखो अब ये वाली लाइन को मैं कट कर रहा हूं। ठीक, देखो यहां तक कहानी खत्म हो गई। नूरी की आयु पूछा था, सोनू का, हमने नूरी की आयु को एक्स मान लिया, सोनू की आयु को वाई। अब आते हैं यहाँ पर, देखो हमने क्या बोला पहले सेंटेंस में, 5 वर्ष पूर्व। देखो अभी क्या है, अभी मैं बात करूं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, देखना एक प्राणी यक्ष की है और एक वाई की, ध्यान से सुनना, ये दोनों बराबर करना। अभी बराबर नहीं है, मैं सिंबल भले बना, लेकिन बराबर बराबर करना है, ठीक ना। चलो अब क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व हमने क्या बोला, अभी मान लेते हैं मैं हूं, मेरा मित्र है, तनिक देर के लिए आप हो, आपके मित्र हैं। चलो देखो, जैसे मान लेते अभी आप लोग, एक लोग 16 वर्ष के हैं, एक लोग मान लेते 20 वर्ष के हैं, इतनी दोस्ती हो जाती है, चलेगी इतना में। अब देखो मान लेते अगर जैसे मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब माइनस, अगर ये 5 वर्ष पूर्व जाएगा तो क्या आप वहीं पर रहेंगे, बीस पर रहेंगे क्या, नहीं, आप भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे। अब ये कितना बचे, 11, और ये कितना बचे, 15। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में घटाना होगा। ठीक, 5 वर्ष पूर्व ये हो गया। देखो लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी। यार इस सेंटेंस में यहां लिखूंगा आयु, देखो नूरी की आयु, मैं इसको लिख रहा हूं उसके बाद अब यहां समझा देते हैं। देखो लिखा है नूरी, क्या लिखा है, नूरी की आयु, अब यहाँ कॉमा रहना चाहिए, सोनू की आयु को कितना, एक मिनट, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान सुनना वाली लाइन बहुत जरूरी है। देखो यार, अभी दोनों सेम चल रहे हैं, अभी दोनों सेम है, कल मैं बात करूंगा, अभी दोनों सेम है, लेकिन इस सेंटेंस से एक बड़ा हो जाए, एक छोटा हो जाए। जो छोटा हो जाए उसी को हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि बड़े वाले को अगर गुणा करो तो और बड़ा हो जाएगा, जो छोटा उसी गुणा कर। अब दोनों डिसाइड करो। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े वहां तो बाप थे बेटे थे, तो वहां तो क्लियर है कि बाप क्या होगा, बड़ा होगा। अगर गुणा करना होगा तो किसमें करेंगे, बेटे में, जो छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। तो नूरी की आयु है ना, नूरी मतलब यक्स, नूरी मतलब यक्स, और सोनू मतलब वाई। लिखा जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी कौन थी, नूरी, ये 3 गुनी थी। अगर इसमें गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो गुणा किसमें करना, सोनू, सोनू मतलब वाई, वाई मतलब, बस हो गया बराबर। ये 3 गुना थी, अगर इसमें गुणा करें तो और बड़ा हो जाएगा, तो गुणा किसमें करें, जो छोटा होगा। यार इसको ऐसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। यहाँ 3 का वाई में 3 वाई माइनस 3 बचे 15। देखो दो तरीका होता है, या तो इसमें गुणा कर दो या तो इसमें भाग, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं बस उतना ही दिमाग लगाओ। यहाँ देखो अल्फाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो एक्स है, इधर करोगे तो माइनस 3 वाई हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, माइनस 15, कितना है, माइनस 15। अब ये उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 5। यार एक्स माइनस 3 वाई बराबर, देखो सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, तो माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है, 10। और समीकरण क्या हो जाएगा, हमें लग रहा है इतनी बात समझ में आई है। चलो अब केस लिखते हैं सेकंड, मतलब स्थिति सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं, अब इसको रहने देते, शायद काम लगेगा भी, ठीक ना। चलो स्थिति सेकंड क्या लिखते हैं, स्थिति सेकंड, ध्यान सुनना, स्थिति सेकंड, स्थिति, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या कह रखा है देखना,
अच्छा ये लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, ध्यान से ये वाली लाइन का काम खत्म हो गया, ठीक है। ठीक, अब लिखे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब सीधा सीधा होगा, देखो हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, एक तरफ x है और एक तरफ y, बराबर करना है यार, जो छोटा है उसको दे देंगे, जो ज्यादा है उसको निकाल लेंगे, दोनों ऑप्शन है, लेकिन जो छोटा हम लोग उसको दे ही रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। देखो 10 वर्ष पश्चात, अब आप लोग बताइए पश्चात मतलब क्या होगा, बाद, बाद मतलब जोड़। अब देखो 10 वर्ष, अगर मैंने कहा देखो अभी फिर से वही कहानी 16 है और एक कितना है 20 का है, अगर 10 वर्ष ये आगे बढ़ेगा तो ये 10 वर्ष जाएगा, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ होगा कितने का, 10 का, यहाँ भी 10 और प्लस का यहाँ भी। चलो इतनी तो कहानी हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 गुनी, कितना लिख लेंगे 2 गुनी, हमने कहा रहने देते हैं इसको, टाइम बचेगा, 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। चलो यहाँ पर समझते हैं, अब बताओ हमने कहा कौन 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखा नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो ये जो है ना देखो नूरी मतलब x और सोनू मतलब y, तो सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाए, ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये फिर से बढ़ रही है, अगर ये 2 गुना हो जाए तो इसमें गुना नहीं करना और बड़ा हो जाएगा, गुना किसमें करना है, इसमें। आगे देखो, बस इतनी कहानी थी, यहाँ से भी एक इक्वेशन कंप्लीट। चलो अब थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, देखो यार हमने क्या बोला, इसको ऐसे सेम टू सेम लिखते हैं, सेम टू सेम क्या करेंगे, x प्लस 10 बराबर, देखो 2 का y में 2y प्लस 2 दहमा 20, x देखो अल्फाबेट एक तरफ, इसको इधर लाओगे तो -2y हो जाएगा बराबर, देखो 20 रहने देते हैं, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10, यार x माइनस 2y बराबर में कितना बचा 10, समीकरण सेकंड, इसको सॉल्व कर लो कहानी हो जाएगा, यहाँ मैं लिख ही रहा हूँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखना समीकरण फर्स्ट को कॉपी करो, x माइनस 3y इक्वल में -2, और फिर लड़के यहाँ पर x माइनस 2y बराबर में कितना 10, ये समीकरण फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। अब एक चीज और कहा है, अस्तित्व में है नहीं, हम चेक नहीं कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ, बाकी अभी रुक जाना, अभी थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो हम इसको यहीं पर चेक करके बता दें कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, किसको बराबर करना है, देखो बराबर x x दिया है, जाहिर बात है कि अगर y बराबर 2 से ऊपर गुणा 3 से नीचे, लेकिन जब बराबर जो कहा हम लोग पकड़े रखा, लेकिन इसकी साइन भी बराबर है। अब बताओ जोड़ने पर कि घटाने पर, अगर जोड़ने पर लिखोगे तो नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे क्या घटाने पर, तो जब नहीं कट रहा होगा अगर अपोजिट साइन रहेगा तो कटेगा, तब लिखेंगे जोड़ने पर, नहीं कट रहा है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, जैसे समीकरण मतलब घटाना करोगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, देखो यार ये तो कटेगा, ई माइनस ई प्लस घटेगा, बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो माइनस 3y में 2y जाए कितना बचे y, अब यहाँ सेम साइन क्या होगा जुड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा 20, 10 रुपया कर्जा तभी माइनस में है, 10 रुपया कर्जा, कर्जा कै रुपया होगा 20, तो माइनस माइनस काट क्या y बराबर क्या बना लेते हैं 20, y बराबर क्या 20। अच्छा y किसको माने थे, सोनू को, तो सोनू को y कितने निकल गए 20, लेकिन थोड़ा सा ना अब इसको लिख जाओ, यहीं पर बताएंगे, नए पेज पे नहीं जाने वाले, हम लोग क्या करेंगे y का मान इसको हटा दें, ध्यान सुनना, आप लोग इतना लिख लेंगे ठीक ना, देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, किसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ध्यान सुनना, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखना समीकरण फर्स्ट में, इसको मिटा देंगे, देखो क्या लिखेंगे, अभी x की वैल्यू चाहिए हमको, अभी हमको चाहिए x की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू, ध्यान सुनना। चलो हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को कॉपी करते मतलब कि x माइनस 3y बराबर में कितना दे रखा है -10, चलो यार y पर y रखो, x रहने देते हैं, -3 रहने देते हैं, y पर कितना रखना है 20 बराबर -10, तो देखो यार x माइनस, देखो दोनों गुणा माइनस ही प्लस माइनस, 20×60 बराबर -10, यार माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, -10 में प्लस हो जाए कौन 60, यार ये बताओ प्लस माइनस घटेगा, बड़ा नंबर 60 तो प्लस में है, तो 60 में से 10 चला जाए कितना बचा 50, कहने का मतलब यह हुआ कि x किसको माने थे नूरी को, नूरी कई साल की है 50, और y किसको माने सोनू को, और सोनू कितने का 20, तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि अतः, एग्जाम पीरियड में लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष बराबर कितना वर्ष हो जाएगा 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, आप लोग लिख लेंगे ठीक ना। अच्छा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यार, लिख लेना ठीक है, लिख लेना ठीक। चलो यहाँ देखो x मतलब कौन नूरी और y मतलब कौन सोनू, हो गया क्लियर ठीक ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुना, देखो अगर मैं बात करूंगा तो एक पार्ट इसका और बच रहा है ठीक ना, बाकी कॉन्सेप्ट समझ लग रहा है, बातें सब समझ में आ रहा है, और जो अगला वाला बनेगा अगर रियल में देखा जाए ना तो वर्ड प्रॉब्लम ही है, और मजा आएगा वर्ड प्रॉब्लम लगाने में,
इस तरह बता रहे, मेरे अगर बातें समझ में आ रही, मजा आना है, एकदम सही है, ठीक है ना। बस आप लोग क्या करो, जिसे विलोपन विधि क्लियर हो गया और प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो गया, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से क्या करो, इक्वेशन बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, मनोहर बुक हो, कोई भी बुक हो, उसको लेकर बैठो, क्योंकि मैथ आएगा जब प्रैक्टिस करोगे तब, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो मैं वीडियो बना दिया, आप लोग देख लो, उतने से काम नहीं चलेगा जब तक खुद ही नहीं लेकर बैठो कॉपी किताब। तो बातें अगर समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करें, वीडियो को भी देखें, बाकी एक आध 2 घंटे ऑनलाइन के लिए क्लास बना, क्योंकि जायज बात है बहुत सारे बच्चे हैं जिसे आप लोग कहेंगे हम ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन मुद्दा है कि ये जो सोशल मीडिया के जमाने में आप लोगों से आगे बहुत लोग जा रहे हैं। ऑफलाइन तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़े, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ ना। ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, फिर शाम टाइम देखा जाए तो अच्छा खासा, जो जिस दिन लाइव आते हैं अच्छे खासे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो वो लोग देखो, सोशल मीडिया का जमाना है तो दोनों जगह से फायदा ले रहे हैं। अब लो, नहीं तो पीछे हो जाओगे, सीधी बातें है। हाँ, जो आप लोग रील वगैरह देख रहे हो उसको कम करिए, यहाँ पर टाइम दीजिए ना, जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं फालतू का, उसको बंद करके इधर देखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मिलेंगे अगले ही वीडियो में। और रही बात, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करिए, बहुत ही जरूरी हो गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।